अब तक चीन धीरे धीरे पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा था, लेकिन अब तो हद हो गई है। अब चीन कुछ ऐसा करने वाला है जिससे न केवल पाकिस्तान की पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ेगी, बल्कि भारत की चिंता भी बढ़ सकती है क्या, बढ़ ही जाएगी। दरअसल अब चीन पाकिस्तान में अपनी सेना को तैनात करने की तैयारी में है। अब वो दिन दूर नहीं लगता जब पाकिस्तान का हरा झंडा भी ड्रैगन के लाल झंडे में बदल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि चीन किस तरह पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करने का प्लान बना रहा है और इसका पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कैसा असर होगा और क्या है कनेक्शन। सब जानिए इस रिपोर्ट में। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं जी स्विच। तो चीन और पाकिस्तान का ये अनमोल रिश्ता चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक के इर्द गिर्द घूमता है। इस परियोजना में हजारों चीनी नागरिक काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बलूच लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर आए दिन हमले होते हैं और उनकी जानें चली जाती हैं। यहाँ सिर्फ चीनी मजदूर ही नहीं बल्कि अमीर चीनी बिजनेसमैन भी टारगेट पर रहते हैं। बलूच विद्रोही ग्वादर पोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश में रहते हैं, जहां बड़ी संख्या में चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। सीपेक योजना के तहत चीन ने सीपेक प्रोजेक्ट पर अब तक 62 अरब डॉलर निवेश किया है। सीपेक चीन के वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में इसका भारी विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने चीनी नागरिकों को वापस जाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में करीब 30,000 से ज्यादा चीनी नागरिक काम कर रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा सीपेक पर लगे हैं। 3,000 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर चीन के काशगर से शुरू होता है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर खत्म होता है। लगातार हमले झेल रहे पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों में अब डर का माहौल है। उन्होंने शी जिनपिंग की सरकार से साफ कह दिया है कि उन्हें अब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि ना तो पाकिस्तान की सरकार और ना ही पाकिस्तानी सेना उनकी सुरक्षा कर सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चाइना ने अब इस आपदा को अवसर बना दिया है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की मौतों का फायदा शी जिनपिंग उठाने की कोशिश में है। उन्होंने इसे एक मौके के तौर पर देखा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में चीनी सेना तैनात करने का मुद्दा उठा दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाल ही में एक बैठक में चीनी अधिकारियों ने पाकिस्तान की नाकामी के सबूत पेश किए, जिसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। पाकिस्तान और चीन के बीच सहमति के तहत चीनी वर्कर्स के लिए एक हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तय है, लेकिन चीन का दावा है कि 1 महीने में 2 बार इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। अब चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए खुद की सेना पाकिस्तान में तैनात करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इसके विरोध में हैं। वैसे ये विरोध एक औपचारिकता ही है। पूरी दुनिया को पता है कि चीन के कर्ज में दबा पाकिस्तान कतई उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन के किसी भी आदेश के खिलाफ कोई विरोध कर पाए। खैर, एज पर रिपोर्ट्स पाकिस्तानी एजेंसियों का कहना है कि चीनी सैनिक केवल चीनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट तक सीमित रह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से एंट्री तो हो गई है। अगर चीनी सेना तैनात होती है तो ये पाकिस्तान की सोवर्निटी पर सीधा अटैक होगा। दुनिया भर में पाकिस्तान की आलोचना होगी और उसकी सेना की तो खिल्ली उड़ेगी कि वो अपने देश में नागरिकों की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से सेना को लाना पड़ रहा है। खैर, चीनियों पर ये हमले बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हो रहे हैं। ग्वादर बलूचिस्तान में आता है। बलूचों का आरोप है कि चीन और पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहे हैं। यही वजह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे इंजीनियर्स और वर्कर्स को लगातार निशाना बनाती आ रही है। और जैसा कि हमने बताया, ज्यादातर जो यहाँ पर काम करने वाले हैं वो हैं चाइनीज। चीनी वर्कर्स पर हमलों का एक लंबा इतिहास है। 2018 में कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, 2019 में ग्वादर के होटल पर हमला हुआ, 2020 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ और 2022 में कराची यूनिवर्सिटी
पर बम धमाके इसका एग्जाम्पल है, जहां पे कई चीनी नागरिकों की जान गई। अब समझते हैं कि इस सब का भारत पर क्या असर होगा। अगर पाकिस्तान चीनी सेना की तैनाती को मंजूरी देता है तो ये भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा। इससे चीनी सेना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में भी आ सकती है, जहां कई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। भारत पहले ही पीओके में किसी भी विदेशी सेना की मौजूदगी का विरोध करता आया है। चीनी सेना की मौजूदगी से भारत और चीन के बीच उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ने का खतरा हो सकता है। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो चीन की जिस तरह हो रही है पाकिस्तान में अब ऑफिशियल एंट्री वाया सेना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अब जो पाकिस्तान है उसे अपने ऑफिशियली जो हरे रंग का झंडा है उसे लाल में बदल ही देना चाहिए? अब क्या है ना, कर्ज के बोझ के तले तो पाकिस्तान ऑलरेडी दबा हुआ है, चाइना की आर्मी भी वहां पर आ ही जाएगी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे पाकिस्तान का नाम चाइना में बदल ही जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का जो भी कुछ हो, लेकिन इसका जो भारत पे असर पड़ेगा वो काफी खतरनाक हो सकता है। हमारे कश्मीर के लिए ये काफी खतरनाक हो सकता है। खैर, आप अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।